नमस्कार दोस्तों। झारखंड की राजनीति में इस वक्त निकाय चुनाव 2026 को लेकर एक बड़ा तूफान खड़ा हो गया है। 48 नगर निकायों में चुनाव का बिगुल बज चुका है, लेकिन वोटिंग से पहले ही एक ऐसी बात सामने आई है जिसने राज्य की सियासत को गरमा दिया है। विवाद है वोटर लिस्ट का। बीजेपी का आरोप है कि सरकार पुरानी लिस्ट पर चुनाव करा रही है, जबकि सत्ता पक्ष का तर्क है कि हम और देरी नहीं करना चाहते। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या बाबूलाल मरांडी जी ने जो कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या है, क्या वाकई नई वोटर लिस्ट से सरकार डर रही है? और सबसे जरूरी, इस पूरे विवाद से चुनावी गणित किसके पक्ष में झुकेगा? नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीधे तौर पर हेमंत सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। मरांडी का कहना है कि सरकार अक्टूबर 2024 की पुरानी वोटर लिस्ट के आधार पर चुनाव कराने की तैयारी में है। अक्टूबर 2024 की लिस्ट वो है जिसके आधार पर विधानसभा चुनाव हुए थे। बाबूलाल मरांडी का तर्क है कि पिछले 1.5 साल में लाखों नए मतदाता जिनका उम्र 18+ हो गया तैयार हो गए हैं। अगर पुरानी लिस्ट रही तो ये युवा अपने शहर की सरकार चुनने से वंचित रह जाएंगे। उन्होंने इसे राज्यव्यापी आंदोलन की चुनौती तक दे दी। बीजेपी का मानना है कि शहरी क्षेत्रों में युवा वोटर उनका कोर वोटर है, और अगर वो बाहर रहा तो बीजेपी को इसका सीधा नुकसान होगा। अब सवाल उठता है, सरकार अपडेटेड लिस्ट का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही है? क्या यह प्रशासनिक मजबूरी है या कोई राजनीतिक दांव है? पहला तर्क है मजबूरी का, और यह है कि निकाय चुनाव पहले से ही 2 साल से ज्यादा लेट हो चुके हैं। नए सिरे से वोटर लिस्ट का रिवीजन करने में 3 से 4 महीने का समय लग सकता है। सरकार और आयोग शायद इस देरी को और नहीं बढ़ाना चाहते। दूसरा तर्क है रणनीति का। विपक्षी खेमे का कहना है कि शहरी क्षेत्रों में जो नए माइग्रेट वोटर्स या युवा आए हैं, उनका झुकाव अक्सर सत्ता विरोधी या बीजेपी की तरफ होता है। पुरानी लिस्ट के साथ चुनाव कराने से स्टेटस क्यो बना रहता है, जो सत्ताधारी दल के लिए सुरक्षित माना जा सकता है। आइए अब समझते हैं कि असली चुनावी गणित क्या है। झारखंड के 48 नगर निकायों में 2400 से ज्यादा बूथ संवेदनशील है। बीजेपी का डर है कि दरअसल बीजेपी शहरी इलाकों में मजबूत रही है। रांची, धनबाद जैसे बड़े निगमों में उनका दबदबा है। अगर नए वोटर, जिसमें नए युवा जुड़े, जो सोशल मीडिया और डिजिटल रिवोल्यूशन से जुड़े हैं, लिस्ट में नहीं आते हैं, तो बीजेपी का वोट शेयर गिर सकता है। जेएमएम कांग्रेस का इससे फायदा होगा। सत्ताधारी गठबंधन का आधार अक्सर ग्रामीण और पुराने शहरी वार्डों में मजबूत होता है। पुराने लिस्ट में वे नाम पक्के हैं जो सालों से वहां रह रहे हैं। नए वोटर्स की गैर मौजूदगी में समीकरणों में बड़े उलटफेर की संभावना कम हो जाती है, जो कि जेएमएम के लिए फायदेमंद हो सकता है। इस विवाद में निर्दलीय उम्मीदवारों को नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये अक्सर नए और युवा चेहरों के दम पर चुनाव लड़ते हैं। बाबूलाल मरांडी की चेतावनी के बाद क्या यह मामला कोर्ट जाएगा? अगर बीजेपी इस मामले को लेकर हाईकोर्ट जाती है तो चुनाव की प्रक्रिया पर रोक भी लग सकती है। लेकिन जनता पहले ही पार्षद और मेयर न होने से परेशान है। वार्डों में विकास कार्य ठप है, क्योंकि फंड रिलीज करने के लिए कोई वोट नहीं है। सरकार का पक्ष है। सरकार कह सकती है कि उन्होंने 28 जनवरी से प्रक्रिया शुरू कर दी है और अब पीछे हटना संभव नहीं है। तो दोस्तों, निकाय चुनाव 2026 केवल शहर की सफाई या नालियों का चुनाव नहीं रह गया है।
बल्कि यह 2029 के विधानसभा चुनाव से पहले का एक बड़ा लिटमस टेस्ट है। वोटर लिस्ट विवाद यह तय करेगा कि शहर की चाबी किसके पास जाएगी। आपको क्या लगता है, क्या पुरानी लिस्ट पर चुनाव कराना सही है या फिर हर युवा को वोट देने का हक मिलना चाहिए?